बैठिए, हल्ला नहीं करो। फिर आप आज क्या तारीख है? 5 सितंबर। TSCHER टीचर्स। देखो, हमारे देश के जो है ना प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? प्रथम उप राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्या नाम है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वो बहुत अच्छे शिक्षक थे। क्या थे? अच्छे शिक्षक थे। शिक्षक के साथ साथ डॉक्टर, देखिए जो PhD पढ़ते हैं ना, क्या करते हैं? PhD, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉक्टर ऑफ। आंचल कुमारी क्या ऐसे करती है? डॉक्टर ऑफ फिलोसफी जो पढ़ते उसी के नाम के पीछे क्या लगते हैं? फिलोसफी। PhD क्या लगते हैं? तो देखिए उन्हीं के सम्मान में जो है ना ये बहुत अच्छे शिक्षक भी थे। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत अच्छे शिक्षक थे। उन्हीं के सम्मान के लिए जब वो पढ़ाते थे तो कुछ बच्चे का सहमत हुआ स्टूडेंट का कि आपके नाम पर ही हम लोग टीचर डे मनाए, तो तब से जारी हुई। और उन्हीं को जयंती पर उन्हें ना भूले, इसीलिए हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं। इसका जन्म जो हुआ था ना, देखिए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति रहे। क्या रहे? प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय सेकंड में जो बना तो यही राष्ट्रपति बने। आज उस टाइम जब ये बने थे ना राष्ट्रपति, उस टाइम उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। कौन थे? डॉक्टर जाकिर। वो भी PhD पढ़े थे। अब जन्म कब हुआ? तो 5 सितंबर 1888 ईस्वी। कैसे याद रखेंगे? तो 1 और 3 को 8 कितना है? अब 5 सितंबर तो याद ही रहता है सबको टीचर डे के रूप में, और इसको याद करके इसके बाद क्या है? निधन। निधन का मतलब तो चलेगा बस। 17 अप्रैल 1975 और 1954 में भारत के सबसे विख्यात जो है ना सर्वोच्च सम्मान होते हैं, पुरस्कार जिसे हम लोग बोलते हैं, वो पुरस्कार क्या है? भारत रत्न, उससे सम्मानित किया गया। और यह एक दार्शनिक थे। कौन थे? दार्शनिक का मतलब तो नेचर के बारे में थिंकिंग करना, केवल पढ़ाई लिखाई से ही मतलब रखना। और ये एक बार BHU, क्या कहते हैं हम लोग? BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। क्या कहेंगे इसको? बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है। BHU में एडमिशन लेने के लिए भी कोई भी डिपार्टमेंट में सोचना पड़ता है। तो BHU के कुलपति रहे। कुलपति का मतलब पूरा कमान संभालने वाला। जैसे अभी हम लोग जिस यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ेंगे ना इंटर के बाद, या जिस यूनिवर्सिटी हम लोग इंटर में किसी कॉलेज में नाम लिखाएंगे, तो जो यूनिवर्सिटी अप्रूवल करके उस यूनिवर्सिटी का नाम है LNMU। क्या नाम है? ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। क्या नाम है? और ये बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। और ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? समझिए, BHU वहां है। अब देखिए, तो जन्म इनका माता का नाम था सीता अम्मा। क्या नाम था? और पिता का नाम सर्वपल्ली वीरा स्वामी। क्या नाम था? जन्म स्थान तमिलनाडु के देखो इसको पढ़ना आएगा, तिरुवल्लूर। क्या है? तिरुवल्लूर जिले पढ़ लाएगा ना, वहां का उधर का नाम ही कुछ ऐसा होता है। तिरुवल्लुरपुर होगा ना, तिरुवल्लूर। इसको क्या बोलेंगे? तिरुवल्लूर। पूर्ण मत बोला, तिरुवल्लूर। क्या बोलेंगे? तिरुवल्लूर जिला है एक तमिलनाडु के वहां पर। और ये सेंट्रल मद्रास से, कहां से? सेंट्रल मद्रास से 84 किलोमीटर, सॉरी हाँ, सेंट्रल मद्रास से 84 किलोमीटर हट के है। और यहाँ से देखेंगे तो सेंट्रल मद्रास 84 किलोमीटर है। समझ में आया बात को? सेंट्रल मद्रास से कितने हट के है? 84 किलोमीटर दूरी। उसी राज्य लड़की सफाला नहीं करेगी। ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था इसके जन्म? ब्राह्मण परिवार में।
एक साथ इतने प्रतिभा किसी व्यक्ति में नहीं हुआ। दार्शनिक होना, कुलपति होना, उपराष्ट्रपति होना, राष्ट्रपति होना, भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है ना वो पाना, एक साथ कितने गुण थे कि इतने सारे चीजें उनमें विद्यमान थे। और तब से समस्त भारत में, हम नेपाल में इसलिए मनाते कि नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। क्या है, यहाँ जाने के लिए कोई पासपोर्ट वीजा का जरूरी नहीं पड़ता है। कोई पासपोर्ट वहां का, देखो किसी देश में जाने के लिए जो है ना वहां की सरकारें वीजा देती है। क्या देती है? ये नहीं कि हम पासपोर्ट बना लिए तो जा से, पासपोर्ट आपका सरकार जारी करता है इस ये जाने का, लेकिन जिस देश में जाएगा वो देश आपके लिए वीजा जारी करती है। क्या जारी करती है? वीजा जारी करती है। किसी देश में जाएगा तो वो देश आपको वीजा देता है आने के लिए। ऐसे नहीं कि हम कुछ कर लेंगे चल जाएंगे, नहीं, वहां जाने के लिए वो देश वीजा देती है तब हम जाते हैं। पासपोर्ट तो भारत सरकार की हुई। इसे आप कोई पूछेगा आप सबसे क्यों मनाते हैं तो पता हो गया क्यों मनाते हैं, उनके जन्मदिन पर। और ये कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? और सेकंड राष्ट्रपति कौन थे? सेकंड राष्ट्रपति। इसलिए आज जितने सारे जीवन में बहुत सारे गुरु आते हैं, पहला गुरु कौन होते हैं? माँ। कौन होते हैं? माँ हमें बोलना सिखाती है। क्या सिखाती है? और गुरु हमें ये सिखाते हैं कि बोलना कैसे है। माँ हमें चलना सिखाती है, सिखाती है ना। गुरु हमें चलना कैसे है और कहाँ है ये सिखाते हैं। समझ में आ गया? गुरु को, भगवान को भी गुरु के लिए शिक्षा लेना जरूरी हो गया था। समझ गए? क्या हुआ? ईश्वर को भी, जिसे हम लोग गॉड कहते हैं ना, उनको भी शिक्षा लेना पड़ा था ईश्वर। समझ गए? कहा गया है कि अगर हम सारा चीज दान भी कर देंगे, जिंदगी भी अगर निछावर कर दोगे ना, कर देंगे ना कोई है लड़का, फिर भी गुरु का कर्ज नहीं चुका पाते। भगवान का भी दर्जा माँ, देखो जिस प्रकार माँ का दर्जा भगवान के बराबर है ना, तो माँ के दर्जा भगवान के बराबर है, तो गुरु को भी उससे कम नहीं है। क्या है? कम नहीं है। अगर माँ हमें बोलना सिखाती है, क्या सिखाती है? माँ हमें बोलना सिखाती है, तो गुरु हमें बोलना कैसे है ये सिखाते हैं। समझ में आया? प्रथम गुरु माँ बाप है, इसीलिए माँ को भी आज के दिन में समस्त जितने भारत की माता पिता हैं सबके अपने माता पिता को प्रणाम करना है। और सब माता पिता से हम भी कहते हैं कि प्रणाम। दूसरी बात, आप लोग अपने प्रथम गुरु को सम्मान कीजिए, और जिस गुरु से शिक्षा लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, उसको भी सम्मान कीजिए, और साथ में अच्छे व्यवहार से जी रहिए। पढ़ाई सबसे बड़ी चीज है। पढ़ने के बाद युद्ध ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अगर हम चाहेंगे कुछ कर लेंगे, किसी से कुछ नहीं है। इस दुनिया में गरीबी से उठने के लिए एक ही हथियार है, वो शिक्षा है, वो कलम है। समझ गया? कलम का धार जो है ना, सभी तलवारों को धार को काट देते हैं। पढ़े लिखे आदमी अगर किसी से मुंह नहीं लगाते हैं तो आप सब ये मत समझे कि वो हार गए। वो बदला लेगा, लेकिन कैसे लेगा पता ही नहीं चलेगा। तो हम लोग किसी पढ़े लिखे आदमी को गाली देते तो बर्दाश्त कर लेते, पता है कारण है, लेंगे बदला, समय से लेंगे। तुम आपके अनुसार यदि हम गुस्सा करें, इसका मतलब हम आपके कंट्रोल में है। यही ना हुआ? किसके कंट्रोल में है? आपके कंट्रोल में है। हम अपने अनुसार गुस्सा करेंगे, हमारा काम है। जैसे कोई दोस्त बोला चलो दोस्त आज जो है ना बैठ के चाउमीन खाएंगे, हाँ ठीक है खाएंगे, बाद में खाएंगे, अभी जरूरी थोड़ी है। जब हमारा इच्छा होगा तब ना। चाहे दो गाली देके भाग गया, उसके पीछे दौड़ने लगे, इसका मतलब हम उसके गुलाम है। काहे दौड़ेंगे? एक ना एक दिन पकड़ाएगा, फिर कूच देंगे बढ़िया से। ये दिमाग में आता है ना आप लोग को? गाली देके भाग जाता है, हाँ ठीक है चल गया, आने दो उसको, इसके बाद पिटाई करेंगे। तो इसका मतलब हो, जब किसी के अंदर कोई उकसा दे तो गाली दे, कोई उकसा दे तो झगड़ा करे, ये सब नहीं करना। ये भूल से भी नहीं करना है, करते हैं आप सब। एक ऐसा वृक्ष है ना कि जिस
जैसे सींचेंगे वैसा फल देगा। स्टूडेंट ऐसा वृक्ष होता है, जैसे सींचेंगे वैसे फल देगा। परिवेश जैसा, एक बात बताइए, हम लोग कभी ऑनलाइन समझबो नहीं करते थे, सामान आया, अब आप लोग समझ, कितना बच्चा है इतना छोटा छोटा को दुकान को भी नहीं पता है, वो समझता है मोबाइले से सामान आ जाता है, वो मोबाइले से ऑन कर। जैसे लवली को पते नहीं है कि दुकानों से सामान, ये ऑनलाइन से सामान मंगा लेती है, ठीक है ना। तो इतना एडवांस हो गए, तो जैसा परिवेश में आप रहिएगा ना वैसा बन जाएगा। जैसे अभी अगर खराब परिवेश में रहिएगा तो खराब बनेगा, और खराब बनाने के लिए विद्यार्थी या वो बच्चे में कोई दोष नहीं रहता। किस में दोष होते हैं बताइए? दोष वहां के समाज में होते हैं। किसमें? अगर समाज दारू सिगरेट गांजा नहीं पिएगा तो उस समाज के बच्चे कभी नहीं सीख पाए। हमारे देश में जिसको कुछ ना काम मिलता है ना, वो टीचर बन जाते हैं। क्या बनते हैं? टीचर बन जाते हैं। तो टीचर को सम्मान नहीं है इंडिया में, ठीक है ना। ऐसे आज टीचर्स डे है तो सब अपने गुरु को प्रणाम करेंगे, इसके बाद गुरु को कहीं इज्जत नहीं मिलता है। कहीं डिपार्टमेंट में जाए ना, सरकारी ऑफिस में, टीचर लोग को सही से बैठने नहीं देता है, ऐसा है। लेकिन इंग्लैंड अमेरिका में ऐसा नहीं है। इंग्लैंड अमेरिका में एक डॉक्टर इंजीनियर से अधिक सम्मान मिलता है एक टीचर को, और अधिक वेतन भी मिलता है एक टीचर को। इसलिए आज वो देश आगा है। और हम लोग बोलते हैं क्या, अपने वहां सब कुछ खराब है भाई, कुछ सब कुछ खराब है, फिर हमसे आगा कैसे हैं? सबका एक मन होता है एक बार अमेरिका घूमने जाते, एक बार लंदन घूमने जाते, ठीक है ना। पुराने जमाने में लंदन को बिलेट बोलते थे। क्या बोलते थे? हमारे दादाजी का दादाजी बोलते थे। देखो हमारे दादाजी बताए अपने दादाजी के बारे में कि उस लंदन को बोला जाता था क्या? बिलेट। क्या बोला जाता है? बिलेट। यानी कि वहां का आदमी बड़ा सुंदर गोरा गोरा होता था, इंग्लिश बोलता था, ठीक है ना, अच्छा होता था, कपड़ा झकास पहनता था। जैसे कपड़ा अभी हम लोग पहनते हैं ना, वैसे कपड़ा वो लोग 200 साल पहले पहना करता था। हम लोग अभी पहन रहे थे, कहते वाह बहुत मॉडर्न हो गए, उन लोग से अधिक मॉडर्न हो गए हैं। नहीं हुए तो याद रहे, मॉडर्न रहे, दूसरे देश के कल्चर हम अपनाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ अपना देश का कल्चर नहीं भूलेंगे। देखिए नेपाल भारत का कल्चर एक के रंग है, जैसा बात यहाँ है वैसा बात वहां भी है, जैसा खान पान यहाँ है वैसा खान पान वहां भी है। तो नेपाल देश से हमें कोई झगड़ा नहीं होता, क्योंकि हम दोनों भाई भाई एकदम एक अच्छे रिश्ते बना के रहते हैं, संबंधी बना के रखे हैं। समझ गया ना? क्या बना के रखे? संबंधी। पुराने जमाने से कहा गया कि सीता मैया का घर जनकपुर में था और राम जी का घर अयोध्या में था, दोनों का शादी हुआ। इससे हो गया कि वो हम लोग का संबंधी हो गया, हम लोग भी उनके संबंधी हो गए। जैसे समधी एक होता है नेरे, क्या होता है? समधी। समधी किसे कहते हैं, किसी को पता है आप सबके? है हम बताते हैं। दूगो कंपनी से जब ठका जाता, दूगो कंपनी को मिलाने वाला आदमी को संबंधी कहते हैं, और दूगो कंपनी से जो ठकेल रहता है ना, उसे सारू कहते हैं। जैसे हमारे पिताजी, ठीक है ना, हमारे मौसी का जो है हस्बैंड और हमारे पिताजी दोनों क्या करा है? सारू। तो एक ही कंपनी से ठकेल रहता है, पता है ना। दूगो ठकाई का मतलब समझते हैं ना? कतबो खराब रहेगा उनका बेटी कुछ, और हमारा बेटी सुशील है, गाय की तरह, कुछ नहीं बोलता है, विवाह करवाइए देगा, ले। अब वो जाएगा जेकरा घर में, उसको झेलने पड़ता है उसको। तो नेपाल भारत में ऐसे संबंधी है, ठीक है ना। इसी अनुसार हम लोग नेपाल से कोई घंटा घंटा नहीं करना चाहते, और नेपाल भी हम लोग को संबंधी समझते दोनों तरीका से। लेकिन कभी कभी वहां का जो है ना, प्रधानमंत्री का खोपड़ी घसक जाता है। एक बार कोंदुन ओली आ गया था, कुछ अटंग पटंग कुछ बोल दिया था इंडिया का, इसलिए ऐसे कभी कभी तो याद रहे। आप कोई पूछेगा हम लोग क्यों मनाते हैं, टीचर बता देंगे क्यों मनाते हैं? कृष्ण के जन्मदिन के जयंती पर हम लोग क्या मनाते हैं? टीचर डे। आने वाला अभी का सितंबर है, इसके बाद आने वाले महीना में फिर भी एक बहुत बड़ा जयंती होगा, 2 अक्टूबर को। क्या होगा? 2 अक्टूबर। कितने को? 2 अक्टूबर। OCTOBER वही होता है ना स्पेलिंग? हाँ। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी है। 2 जयंती होता है एक साथ। कौन जयंती? समझिए ना?
गांधी जयंती भी होता है और एक नाम भूल रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री जयंती। क्या होता है? वो दोनों का जयंती एक साथ होता है, समझ गए? उस दिन भी 2 अक्टूबर को, ये बहुत बड़ा जयंती। इस दिन सारा चीज छुट्टी हो जाता है। इस दिन हर एक स्कूल में गांधी जी का मूर्त ला करके माला पहराए जाते हैं। आज भी ऐसा भकलोल है आप सब कि भूल गए सर्वपल्ली कृष्ण का फोटो नहीं ला पाए। ऐसे ला के लगवाएंगे आज, तो ला के लगवाएंगे आराम से। याद रहे इसको, अगर ये प्रोग्राम करना रहता है तो पहले बता दिया करो, ठीक है ना? हम भी कुछ कॉपरेट कर देंगे, आप लोग अरेंजमेंट करना, बाद बाकी हम कर देंगे, ठीक? अगले साल से टीचर डे पर सारे के लिए यहीं पर भोजन रहेगा। आराम से खाना पीना खा के जाना है, मस्ती में जाना है और खूब पढ़ना लिखना, ठीक?